राऊ मेरा परिवार है और इस बार परिवार भाजपा के साथ है, ये कहना है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती का। जराती ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि शिवराज सिंह चौहान देवता तुल्य व्यक्ति हैं और ये चुनाव जनता का चुनाव है। देखिए ये खास बातचीत। एमपी न्यूज की टीम आ चुकी है राऊ विधानसभा में जीतू जराती जी के यहाँ। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हाल ही में मालवा की जिम्मेदारी भी मिली। आइए जानते हैं उनसे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या है उनकी प्रतिक्रिया और आने वाले विधानसभा चुनाव की कैसी है उनकी प्लानिंग। क्योंकि मालवा भी जीतना है उन्हें और भी सीटों की जिम्मेदारी, साथ ही में राऊ के पूर्व विधायक के साथ में राऊ की जिम्मेदारी भी बनती है। आइए जानते हैं उन्हीं से। जी भाई साहब, राऊ विधानसभा का चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है। राऊ में आप पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो राऊ की क्या स्थिति और कैसे राऊ को आप जीत पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं राकेश जी। आपके चैनल की टीआरपी से लेकर के आपकी जो लोकप्रियता है वो ज़बरदस्त है। मुझे प्रसन्नता इस बात को लेकर के आपको बधाई देता हूं। और जहाँ तक बात रही राऊ की, तो सिर्फ राऊ नहीं अपितु पूरा मध्य प्रदेश प्रचंड और चमत्कारिक बहुमत के साथ में हम लोग जीतने वाले हैं। राऊ की जनता ने पिछले 10 साल का नेतृत्व भी देखा है और हमारे जो प्रत्याशी हैं मधु वर्मा जी, उनके जीवन भर की तपस्या भी देखी है। इन 5 सालों में चाहे भले ही वो विधायक नहीं रहे हों, लेकिन उन्होंने भरसक प्रयास, अथक परिश्रम और परिणाम इस विधानसभा के और यहाँ की जनता को दिए हैं। चाहे क्षेत्र की जनता की बात हो, चाहे कोविड के समय की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, उन्होंने एक बेहतर जनप्रतिनिधि का रोल अदा किया है। मैं जब भी संगठन के कार्य से कभी भोपाल होता था तो मुझे हमेशा वो हाथों में फाइल लेकर के मंत्रियों के यहाँ पर मिलते थे। इंदौर में अगर मुख्यमंत्री जी आते तो वहाँ पर वो अपने प्रयासों के द्वारा बात करते थे और सिर्फ करते नहीं थे, उन्होंने किया। चाहे हम भंवरकुआ रोड से लगा करके तेजाजी नगर की उस बड़ी विराट और चमत्कृत सड़क को देखें तो वो उन्होंने बनवाने का काम किया। छोटी छोटी बस्तियों में जहाँ पर बिजली की समस्या थी, जहाँ पर पानी की समस्या थी, जहाँ पर मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी थी, वहाँ पर जाकर के वो खड़े हुए। चाहे हम कोविड की बात अगर करें तो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बेहतर जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है उसका उन्होंने उदाहरण भी पेश किया। तो मुझे प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मधु वर्मा जी का एक लंबा अनुभव है। अगर उनको अवसर मिलता तो जिस तरह से पार्टी ने उनको अवसर दिया था, सरकार ने अवसर दिया था इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना करके, उन्होंने आज का इंदौर 20 साल बाद का इंदौर कैसा होगा इस बात की कल्पना उस समय करके आज इस इंदौर को इस रूप में खड़ा किया। तो निश्चित रूप से एक अनुभवी नेता है और उनका अनुभव और कार्यकर्ताओं का साहस, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, कार्यकर्ताओं की मेहनत इस बार बड़े बहुमत के साथ में राऊ में हम लोग जीत करके आएंगे। देखिए, बात की जाए राऊ विधानसभा की, चूंकि बात हो रही राऊ विधानसभा की, आप इसमें पूर्व में विधायक रह चुके, आज भी जनता की आंखों को आपका इंतजार है। पहले आपकी सक्रियता काफ़ी हुआ करती थी, मगर अब हालांकि जिम्मेदारियों के चलते हुए हो नहीं सकता। कहाँ क्यों नहीं आ पा रहे जीतू जराती मार्केट में, या क्यों नहीं आ पा रहे राऊ विधानसभा? देखिए, अभी हम जहाँ पर बात कर रहे हैं वो भी राऊ विधानसभा है। अभी जिन कार्यकर्ताओं के बीच में हम बैठे हैं वो भी राऊ विधानसभा के कार्यकर्ता हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे पार्टी ने, मैं देखिए पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने अगर मुझे कहा कि विधायक का चुनाव लड़ना है तो मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ा, मैं विधायक बना, पूरे समय राऊ की सेवा की। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे का बना, पूरे समय प्रदेश के नौजवानों को एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जोड़ने का काम किया और उनको जोड़ करके चला। उसके बाद पार्टी ने फिर चुनाव लड़ाया तो मैं दुर्भाग्य से जीत नहीं पाया, तो संगठन का दायित्व दिया। लगातार आज मैं 10वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 टर्म 4 टर्म से पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। उस नाते संभागों के कारण देखने के लिए पार्टी ने दायित्व दिया। 8-8, 9-9 जिले संभालना पड़ते हैं। संगठन का, भाजपा का कार्य कोई ऐसा तो है नहीं कि आज चुनाव है कांग्रेस सरी का और हम 15 दिन पहले जाग करके वोट मांगने चले जाएं। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं अपितु राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। इसलिए लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। कभी मैं उज्जैन संभाग में चला जाता हूँ, कभी मुझे ग्वालियर संभाग दे देते हैं, कभी मुझे भिंड मुरैना भेज देते हैं, कभी मैं होशंगाबाद संभाग में काम करता हूँ, तो कभी गुजरात मुझे भेज दिया जाता है। तो मैं लगातार पार्टी के विस्तार में लगा रहता हूँ, विचारधारा के विस्तार में लगा रहता हूँ। और रही रहूँ कि जब जब भी बात है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी,
हमेशा मेरा राउंड मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा आत्मा यहाँ पर रहती है, मेरी आत्मा यहाँ पर है। तो ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मैं कहीं नदारद रहा। ये बात ज़रूर है कि मैं चिल्ला चपट नहीं करता। ये बात ज़रूर है कि मैं कभी भी अपनी पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचे, कोई ऐसी बात मैं नहीं करता। मुझे सतत प्रयास, परिश्रम और कार्य करना होता है, वो मैं करता रहता हूँ। और पार्टी जब जब भी जो भी निर्णय लेती है वो सिरोधार होता है, माथे पर रख करके उसको मैं काम करता हूँ। वर्तमान विधायक को कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं आने वाले समय? और साथ ही बात की जाए आपको क्या काला पीपल की जनता उनके बीच में देखने का सौभाग्य मिलेगा, या राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी चल रही है कि आप काला पीपल से भी आपके लिए कुछ नाम की मोहर लग सकती है? देखिए राकेश जी, क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ये गर्भ की तरह है जो बहुत नीचे तक है, और गर्भ के भी गर्त में बात रहती है, वो बाहर नहीं आती। इसमें यह किसी को पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। इस देश में चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इस देश में छोटे से गांव जेत से निकल करके लगातार 20 साल तक इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके मुख्यमंत्री कोई रह सकता है तो शिवराज सिंह चौहान सिर्फ इसी प्रदेश में और देश में हो सकता है। ये वही स्थान है जहां पर एक साधारण से परिवार से निकाल करके प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है। ये वही पार्टी है जिसका कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच जाए ये न तो उस पार्टी को पता रहता है, न उस व्यक्ति को पता रहता है। तरह तरह के अटकलें हम लोग लगा सकते हैं, जिस तरह से अभी कई सारे मीडिया के बंधुओं में और जनता में भी इस बात की उत्सुकता रही कि बाप रे बाप, इतने बड़े नेताओं को, 7-8 बड़े नेताओं को ला करके चुनाव में उतार दिया। तो उन नेताओं को भी इस बात का भनक नहीं थी जरा से भी कि ऐसा भी हो सकता है। आप सोचिए, कोई दूसरे राजनीतिक दल में ये असंभव है, लेकिन ये पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी हर समय किसी भी बात के लिए तैयार रहती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो आप जो मुझे से सवाल कर रहे हैं कि काला पीपल से या फलानी जगह से, यहाँ न तो कोई मांगता है और न यहाँ मांगने से कुछ मिलता है। यहाँ तो पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और उस विचारधारा को आप देखते रहिए, उस पर चलते रहिए। जब आपको जो मिलना होगा वो जवाबदारी आपको मिल जाएगी। ना तो मैंने काला पीपल के लिए कभी कोई बात की, ना किसी और विधानसभा के लिए बात की, ना मुझे कुछ मिलता है उसके लिए मैं बहुत उत्साहित होता हूँ, और ना ही अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता है जिस दुनिया की निगाहों में होता है तो उसके लिए मैं विचलित भी नहीं होता, क्योंकि मुझे जो मिल रहा है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल रहा और मैं एक बेहतर कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ। भाजपा मुझे काम दे रही है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। हाल ही में 57 टिकटों का ऐलान हुआ था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का श्राद्ध में टिकट हो गया। क्या लेते हैं? और उसके एवज में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फिलिस्तीन के पक्षी की तरह राख से भी वापस आऊँगा। तो क्या मायने निकालें इसके राजनीतिक? देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो उन्होंने ठीक कहा, और जैसा कांग्रेस ने कहा ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब एक परिवार हैं, ये देश जो है भारत, ये हमारा परिवार है। हम सनातन के लोग, हम हिंदू धर्म के लोग सदियों से इस बात को कहते आए हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सिर्फ भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया हमारा परिवार है। इस लाइन को जीने का काम अगर कोई करता है तो हम लोग करते हैं। वैचारिक लड़ाई हमारी हो सकती है, वैचारिक लड़ाई हमारी है भी सही। एक राष्ट्रवाद की विचारधारा वाला एक दल है, एक आतंकवाद के समर्थन में खड़ा रहने वाला एक दल है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जनप्रतिनिधि है, लोकप्रिय है, और चुनाव में आप किसी भी तरह के हथकंडे अपनाइए लेकिन इस स्तर तक मत गिरिए। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि नहीं है, वो किसी का पति भी है, वो किसी का पिता है, वो किसी का बेटा है, और किसी के जीते जी उसके परिवार के सामने अगर उस इंसान का श्राद्ध अगर करने की आप बात करोगे तो आप कल्पना कीजिए कि ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इस स्तर की राजनीति होना चाहिए क्या? ये बहुत ही अशोभनीय भी है और ये निंदनीय है और ये चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए। तो जो कांग्रेस के हमारे मित्रों ने ये किया है, ईश्वर उनको भी माफ़ करे। कितनी बड़ी सहृदयता के साथ में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि भगवान उनको भी जीवित और अच्छा रखे और वो सुरक्षित रहे। ऐसा ये कोई राजनीति का पार्ट है? तमाम तरह की दुनिया पड़ी हुई है, आपको जो राजनीति करना वो करिए, लेकिन ये गलत बात है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं फिनिक्स की तरह राख में से वापस जीवित होकर के इस जनता की सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए फिर से जन्म ले लूँगा, आप चाहे मुझे मार दो। और कल्पनाओं में मार सकते हो आप कल्पनाओं में श्राद्ध कर सकते हो। इस स्तर तक आप चले गए कि जीते जी कुछ कर नहीं सकते तो उनके मरने के सपने देख रहे हैं। ये अशोभनीय है और ये प्रदेश की जनता देख रही है। और निश्चित रूप से शिवराज जी के प्रति मेरी
भावना जो थी वो सद्भावना में बदली है कि एक ऐसा देवता तुल्य व्यक्ति जो दिन रात इस प्रदेश की चिंता करता है, करोड़ों लोगों की चिंता करता है, बहन बेटियों की चिंता करता है, सगी बहन के लिए जो भाई नहीं कर सकता वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के वो व्यक्ति काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के प्रति उनके मरने की कामना करना, उनके श्राद्ध तरह की बात करना, इस तरह की एक फ्रेम बना करके उनका फ़ोटो लगा करके उसके ऊपर फूल चढ़ा देना, ये मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस का। ठीक है, बात करें प्रदेश में भी नेशनल मूवमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं, नेशनल राजनीतिक लोगों का आना, भाई मोदी जी भी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रहे हैं, तो आखिर क्या प्रदेश की राजनीति मतलब इतनी हलचल वाली है या ये प्रदेश की राजनीति एक प्रतिष्ठा का चिन्ह बन चुकी है? देखिए, चुनाव चुनौती होता है और ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है सेमीफाइनल है। जिस तरह से एक राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रवादिता के खिलाफ, राष्ट्रभक्ति के खिलाफ, देश प्रेम के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र चल रहा है। कभी यूपीए के नाम पर दल बनता है, गठबंधन बनता है, कभी INDIA जिनका मतलब भी उनको नहीं पता होगा उसके नाम पर बनता है। देश को ठगने का, छलने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास चल रहा है और इन प्रयासों में जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, सब कुछ ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है। इस देश के लिए, देश की अस्मिता के लिए, इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, अपितु विश्व में भारत का सम्मान चुना जाएगा। इसलिए ये चुनाव हम इसलिए बहुत गंभीरता के साथ में इस चुनाव को ले रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हो। हम अपनी अहमियत, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, इस देश का अस्तित्व बचाने के लिए, सनातन का अस्तित्व बचाने के लिए जी जान से हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और वो जो सामने के लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, इस देश का अस्तित्व मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है और इसीलिए हर कार्यकर्ता आपको ज़मीन पर दिखाई देगा। अच्छा, देखने में आया कि इजराइल की बात करें, अभी हाल ही में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, मगर अगर देखी जाए तो इंडिया का जो कहना है वो हमस के साथ है। आखिर क्या है ये पूरा मसला? देखिए राकेश जी, आप समझिए और इसको समझने की आवश्यकता, और ये आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है और इसलिए अच्छा है कि पूरा विश्व इस बात को देख रहा है। दुनिया के जितने सभ्य देश हैं जो शांति चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो एक बेहतर नेतृत्व चाहते हैं, वो सारे के सारे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल के साथ इसलिए नहीं खड़े कि उनको उनसे कोई स्वार्थ होगा। भारत इजराइल के साथ में, नरेंद्र मोदी जी इजराइल के साथ में इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि उनसे उनको किसी तरह का स्वार्थ होगा। हमारे मध्य प्रदेश के बराबर भी नहीं है, 90 लाख की वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, 7-7.5 करोड़ मध्य प्रदेश में ही है, 140 करोड़ का देश है। हम खड़े हैं शांति के साथ, ये दुनिया खड़ी है शांति के साथ। जितने सभ्यतापूर्ण देश है वो सब के सब खड़े हुए हैं इजराइल के साथ। और एक तरफ कुंठित मानसिकता है, आतंकित मानसिकता है जो हमास के साथ में खड़ी हुई है। कई सारे देश इस आतंकवादी संगठन और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले देश के साथ में खड़े हुए हैं। देखिए आप कौन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, ये एक पूरा का पूरा ग्रुप आ गया है जिसकी मानसिकता ही इस तरह की है कि देश में किसी भी तरह से दुनिया के अंदर शांति नहीं होना चाहिए। और चलिए ये भी सब ठीक है, जिस तरह की गंदगी इन्होंने की पूरी दुनिया देख रही है, कैसा छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बर्बरता के साथ व्यवहार हुआ, कैसा वहाँ के माताओं बहनों के साथ व्यवहार हुआ, किस तरह से 5-5 हज़ार मिसाइलें दागी गई, किस तरह से पूरे इजराइल को बर्बाद करने का प्रयास किया, किस तरह की, उसकी तो इतनी औकात नहीं है कि 5,000 मिसाइल छोड़ दें। जितने हेवी टेक्नोलॉजी के जो मिसाइल्स गई हैं, रॉकेट्स गए हैं, ये उसकी हमास की तो औकात नहीं कि इतना है। इस तरह के आतंकी देशों ने पूर्ण रूप से पूर्व तैयारियों के साथ में इस तरह का हमला किया। ये भी सब छोड़िए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस भारत का दुर्भाग्य है ये। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया का विश्वस्त नेतृत्व कर रहे हैं, वैश्विक नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत की सरकार ने सीधा समर्थन किया, जिसका समर्थन अमेरिका ने किया, जिसका समर्थन जापान ने किया। दुनिया के जितने बेस्ट देश है वो सब इजराइल के साथ में खड़े हैं। आप बताइए कि भारत की सरकार ने जब उसका समर्थन कर दिया, उसके बाद विपक्ष का, जिसको आप इंडिया कह रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों ने उन आतंकवादियों का समर्थन किया, हमास का समर्थन किया, जिनके साथ में आतंकवादी देश खड़े हुए हैं उनका समर्थन किया। आप कल्पना करिए कि क्या हो सकता है।
अरे भाई, देश की सरकार से बढ़कर के कुछ हो सकता है क्या? अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कोई अगर बात होती तो मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे कितना भी मजबूत विपक्ष हो, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। और इसका प्रमाण, इसका उदाहरण हम पहले दे चुके हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को दूसरी धरती पर, दुनिया की धरती पर जब वहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया, जब वो भारत के लिए बोल करके निकले, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी से सवाल दागा गया कि आप तो सबसे प्रमुख विपक्षी नेता हैं, फिर आपने तारीफ कैसे की नरसिम्हा राव जी की या भारत की, वो तो आपके विरोधी हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत का झंडा लेकर के आया था, पर नरसिम्हा राव का झंडा लेकर के नहीं आया था। आप इस बात की कल्पना करिए कि जिस इजराइल के ऊपर बम दागे गए, जिस इजराइल के ऊपर तरह तरह के पॉलिटिक्स, वहाँ पर भी पक्ष है, वहाँ पर भी विपक्ष है, वहाँ राजनीति नहीं हुई इसके ऊपर, वहाँ पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसने वर्दी धारण की और अपने देश को बचाने के लिए निकल गए। वहाँ किसी तरह का पटाक्षेप, आक्षेप कोई नहीं लगा, ना विपक्ष ने ना सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। आप बताइए अगर हुआ हो तो। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की कुंठित और घटिया और मानसिकता के आतंकवाद के साथ में खड़े रहने वाले लोग हमारे यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस आतंकवादी देश और उस हमास के साथ में जाकर के खड़े हैं। इजराइल में नहीं हुआ है ये, वहाँ तो सीधा अगर हमला हुआ तो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, पहले देश आवश्यक है। और हर घर में से चाहे पक्ष का बेटा हो चाहे विपक्ष का बेटा हो, उन्होंने वर्दी धारण की और लग गए अपने मिशन पर। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं आपके माध्यम से जितने लोग आपके दर्शक देख रहे हैं, सुनने वाले हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि सिर्फ हमारा ध्येय सत्ता हासिल करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कृपा है आपकी, पूरे देश की, कि पूरा प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है। लेकिन इस मानसिकता को हमको धीरे धीरे ख़त्म करना ही पड़ेगा। इस देश के अंदर खुल करके कोई कैसे बोल सकता है कि हिंदू धर्म को ख़त्म कर दो, सनातन धर्म को ख़त्म कर दो? हमको कितना लड़ना पड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन हमने किसी भी वर्ग विशेष के लिए ये बात कभी भी नहीं कही कि इस धर्म को ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, इस जाति को ख़त्म करो, इस समाज को ख़त्म करो, जिसके ऊपर ये देश का आधार टिका हुआ है। आप हिंदू धर्म को ख़त्म करने की बात खुलेआम कैसे कर सकते हैं? और आप उनका समर्थन करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, उन लोगों के साथ में जाकर के आप खड़े होते हो। आप देश के अंदर जिसने जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर हमला करने वाले लोगों के प्रति आपके मन में सिंपैथी है, कैसे चलेगा देश? ठीक है, तो ये तो बात थी राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय की। फिर आते हैं हम हमारे प्रदेश पर। प्रदेश की बात करें, प्रदेश का आपका राजनीतिक सफ़र भी काफ़ी रहा है, जैसे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही अभी चंबल के भी आप प्रभारी थे, अब मालवा के प्रभारी है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों के साथ में विजय होगी? और राव विधानसभा की बात करें तो कितने वोटों से जीत के दावा ठोकते हैं आप चलते चलते अंतिम शब्दों के साथ? राकेश जी, ले दे के आप बार बार आपको राव में बहुत इंटरेस्ट है। राव हम 100% जीतेंगे, बड़े बहुमत से जीतेंगे। एक दूसरा, पूरे मध्य प्रदेश में अकल्पनीय परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा जो अभी तक नहीं आया। ऐसा परिणाम लेकर के हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही ना, ये सामान्य घटना नहीं है। जिम्मेदारी के साथ में अभी मैं ये देख रहा था कि टेलीविज़न पर डिबेट भी देख रहा था मैं, ये जो घटना हुई है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है। ये इजराइल का और उन आतंकवादियों का सिर्फ युद्ध नहीं है, इस युद्ध की छवि देश के प्रत्येक नागरिक पर भारत में भी है। और जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आकर के डिबेट में आकर के बात करना ठीक से ना तो उसका जवाब दे पा रहा है। एक भी इनके वक्ता प्रवक्ताओं ने ये नहीं बोला कि हमास आतंकवादी है या वो गलत संगठन है। ये बात पूरा देश देख रहा है और ये समय पर घटना, ईश्वर भगवान मालिक कभी भी इस तरह की घटना कहीं पर नहीं करे, लेकिन ये अगर घटना हुई है तो ये बड़ी दुर्घटना इस देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए भी है, इस देश के मतदाताओं को और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को जागृत करने के लिए है कि सीधी सीधी मानसिकता समझ में आ रही है। एक तरफ तो जहाँ दुनिया के सभ्य लोग सारे जितने बड़े देश हैं, चाहे उनसे हमारी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन सही के साथ में वो लोग खड़े हैं। और जिनकी मानसिकता ही आतंकित है, जिनकी कुंठित परिस्थितियां हैं, वो सारे लोग एक साथ में खड़े हैं। देश देख रहा है, समाज देख रहा है और इसका परिणाम भी जब आने वाली विधानसभा में वोटिंग होगा 100% वहाँ पर असर करेगा। जाते जाते एक अंतिम सवाल है मेरा, कौन सा संभाग, चंबल, मालवा, निमाड़, बिंद, कौन सा संभाग प्रमुख भूमिका निभाएगा भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में? संभाग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक मतदाता भूमिका निभाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पहले से बेहतर स्थिति हमारे इन सभी संभागों में, इंदौर संभाग बहुत अच्छी स्थिति में है।
उज्जैन संभाग में 29 सीटें हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रभारी भी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 29 सीटें हैं, वहाँ पर भी हम लोग बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से अप्रत्याशित से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। तो ये थे हमारे साथ में जीतू जिराती जी, जिन्होंने राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, राव और संभागों की बात की। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज़ के साथ। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे अपने साथी अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, एमपी न्यूज़ इंदौर।